इस स्टोरी को पूरा सुनने के बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जो आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। एक 10th क्लास का स्टूडेंट जो 9th क्लास तक बहुत वीक रहा स्टडी में, हमेशा से वो लास्ट आता। जब 10th में गया तो उसके स्कूल के टीचर, घर के लोग, पड़ोसी वाले, उसके सीनियर सभी एक ही बात कर रहे थे, 10th क्लास तेरे लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अगर इसमें अच्छा मार्क्स नहीं आया तो तेरे लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। वो लड़का ऐसी बातें सुनकर वो समझ गया कि 10th ही मेरा अग्नि परीक्षा है, इसमें तो अच्छा मार्क्स लाना होगा। फिर क्या था, दिन रात एक कर रहा था, बट उसे उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी लगा रहा। जब फर्स्ट टेस्ट हुआ स्कूल में तो फिर से वो लास्ट आया। वो लड़का तो पागल हो गया, वो सबके पास एक ही बात कर रहा था, मैं 9th तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी लास्ट में रहा। और 10th में पूरा फोकस सब कुछ पढ़ाई पर होते हुए भी लास्ट। नेक्स्ट टेस्ट फिर से हुआ, फिर से लास्ट। उसे एक बात समझ आ चुका था कि मैं कितना भी पढ़ लूँ कुछ नहीं हो सकता। अब वो हार कर बैठ चुका था और पूरी तरह से पढ़ाई छोड़कर मस्त खेलता, मूवीज़, वेब सीरीज़ देखता और घूमता। उस लड़के को बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। बहुत से बच्चे उसके क्लास के 9 तक वो पढ़ाई करते आए थे और जब 10th में सारे बच्चे गए तो जिस तरह से उस लड़के को लगा कि 10th ही सब कुछ है, अब जमकर पढ़ाई करना होगा, तो क्या उसके क्लास के सारे बच्चे शांत बैठे होंगे? नहीं, वे तो और पागलों जैसा पढ़ाई कर रहे होंगे। उनका लेवल तो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। तो जब भी टेस्ट एग्ज़ाम होता सारे बच्चे टॉप करते और वो लड़का इतना मेहनत करके वे पीछे रह जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी सुनने के पीछे क्या रीज़न है। सच बताऊं तो बहुत बड़ा रीज़न है। इतना ज़्यादा मेहनत के बावजूद कुछ भी अचीव नहीं हो रहा तो क्या करें? यस, हम सब इसी तरह से सोचते हैं, पर इस सोच से भी एक अलग नज़रिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोल्ड वाटर को गर्म करते हो तो क्या एकदम से तुरंत गर्म हो जाता है? नहीं, स्लोली स्लोली गर्म होता जाता है और कुछ टाइम के बाद बहुत गर्म हो जाता है। तो इसी तरह से हम सब जब एक गोल लेकर उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत से रिजल्ट नहीं मिलता। आपका मेहनत स्टोर होता रहता है, वो आपको नहीं दिखता। जब वो वाटर पूरी तरह से गर्म हो जाता है तब आपको मेहनत दिखता है। और इसी चीज़ को बाकी लोग ओवरनाइट सक्सेस का नाम देते हैं। तो हमें हैबिट बनाना होगा, एवरीडे हमें हथौड़ा मारना होगा। एवरीडे आपके 1% एफर्ट से आप अपने सक्सेस तक एक दिन पहुंचोगे। डेली हैबिट्स इज की टू सक्सेस। यहाँ पर एक बात और समझनी है, जो कि इस बात के बिना सारी बातें बेकार है। वो लड़का बहुत मेहनत के बाद भी जब नहीं कुछ अचीव कर पाया तो सारा ध्यान एंजॉय, फन में लगा दिया। हमारे साथ भी ऐसा भी होता है। हमें पता होता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, पर एक टाइम ऐसा आता है जब रिजल्ट नहीं दिख रहा होता तो जानबूझकर हमारा ब्रेन प्लेजर के पीछे भागता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें हमारे बनाए गोल में हमें खुशी या रिजल्ट्स नहीं दिखते तो उस ड्रीम गोल को छोड़ देते हैं और जहाँ हैप्पीनेस, प्लेजर दिखता है वहाँ भागते हैं। बहुत लोग ड्रीम देखते हैं, गोल पे काम भी करते हैं, बट बहुत कम लोग उसे अचीव कर पाते हैं। वे कम लोग के साथ ही सेम ही चीज़ होती है। उन्हें भी प्लेजर खींचता है और अपने एम से दूर भटकाने का पूरा कोशिश करता है, बट वे अपने एम से एक कदम पीछे नहीं हटते। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता दिखता है तो वे अपने ब्रेन को यही समझाते हैं कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। वो लॉन्ग टर्म वाले गोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर वे क्या क्या उस गोल से पाना चाहते हैं सब याद करते ही वो इंजॉयमेंट और प्लेजर पाने की इच्छा छू मंतर गायब हो जाता है। हो सकता है आपको ये सब थोड़ा समझने में टाइम लग रहा होगा कि ये सब कैसे सोचे, उस टाइम तो हमारा ड्रीम गोल कुछ भी नहीं दिखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।